नमस्कार दोस्तों, डेली रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है निम्रा अहमद का और टाइटल है मुस्लिम बैंक में हलाल रक्स अकाउंट के साथ हलाल ठुमका फ्री। ये क्या हो रहा है भाई? मुजरा पार्टी चल रही है इस्लामी बैंक के भीतर। लेट्स सी क्या हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी इस्लामिक बैंकिंग को बहुत बार एक्सपोज किया गया है। रिसेंटली सिटी 42 की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये क्लियरली बोला गया था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हो रहा है। सबसे ज़्यादा सूद यही बैंक्स लेते हैं। अभी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं, डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है? इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इमोशनल तो किया जाता है, इमोशनली अट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन उसी के नाम पर लोगों को लूटा भी जाता है। इस्लामिक बैंक के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। रिव्यूज़ लेते हैं गर्ल्स के, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अच्छा, मजे की बात क्या है ना, अगर ये वीडियो नहीं आता ना तो सब अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान साबित करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अंदर से करना सब यही चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, दारू पीना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने मन की मर्जी से म्यूजिक बजाना चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक रहकर करना नहीं चाहती। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप, अरे तो जो करना है करो, फिर छोड़ो इस्लाम। लेकिन नहीं, आप पाकिस्तान में तो इस्लाम छोड़ के दिखाओ। हालांकि पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, बट आप सोचिए इस्लामिक बैंक में, और पाकिस्तान के तो इस्लामिक बैंक बड़े वो हैं, हर कोई कहेगा सूद का निजाम चल रहा है, सूद का निजाम, लेकिन इस्लामिक बैंक खोलकर उसी में सूद ले रहे हैं। लेकिन उसके खिलाफ सड़कों पर कोई नहीं उतरेगा, कोई टीएलपी वाला बैंक वाला नहीं उतरेगा कि नहीं नहीं यहां पर तो भैया इस्लामिक बैंक है, यहां तो सूद नहीं चलेगा, वहां खूब सूदखोरी हो रही है। इस पर कोई नहीं बोलेगा, बस बोल के चलेगा सूदखोरी हो रही है, इसी की वजह से अल्लाह नाराज है। लेकिन अंदर ही अंदर कोई देख ना ले तो सब वो काम करेंगे जो बाकी दुनिया के लोग करना चाहते हैं, फ्री में, फ्री होकर वो भी वही करना चाहते हैं। लेकिन हम चूंकि हम इस्लामिक हैं तो हम लबादा उठे रहेंगे ऊपर से। इसलिए मैं कहता हूं ना, आप लोग फेक मुसलमान हैं। आप लोग एक्चुअल में जो ओरिजिनल इस्लाम है ना, जो सऊदियों ने, इनको बदनाम कर रहे हैं। आप अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हैं, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें, लेकिन बंद कमरे के भीतर फिर सारा इस्लाम जो है वो हवा हो जाता है वहां पर। मुजरा करवाया गया, मतलब कि उधर पार्टी शार्टी है, किसी ने डांस वगैरह किया है। डांस के लिए स्पेशल ट्रांसजेंडर को बुलाया गया। ये तो देखिए बहुत ही गलत बात है। आगे इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहा जाता है और इधर ऐसी हरकतें हो रही है जैसे हमारा मुल्क आगे बहुत सही है। मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल हकदार ली हुई, तो बहुत गलत बात है। ये तरबियत क्या दे रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को। ये एक बहुत ही नहायत ही गंदी तरीन हरकत है, जिसलिए भी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पर फ्रॉड कौन कर रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सूद इस्लामिक बैंकिंग ही लेती है। कि सिटी 42 ने रिपोर्ट पेश की थी। क्या कहेंगे इस्लामिक बैंक्स के अंदर जैसा माहौल है, वाह भाई, इस्लाम के नाम पर सही लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस ने ये का वो का, और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं लोग, और इनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक है, ये जो सूद लेते हैं, हर जगह इंटरेस्ट का ही चर्चा चला हुआ है। और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। अच्छा, वैसे नाम इन्होंने साथ इस्लाम, अब देखें ना जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक है वो धीरे धीरे इस्लामिक होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि हम एक इस्लामिक नाम साथ अटैच करेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, और उसी की आड़ में वो इतने फ्रॉड करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है।
देखिए सब कुछ जो है ना ये लोग जान पूछ के कर रहे हैं, अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। ये इस्लामिक बैंकिंग को, इस्लामी नाम लेकर इस्लामिक बैंकिंग को वो कर देते हैं। अब इनको ये नई स्कीम पता चल गई है, तो पाकिस्तान में तो ये होता है, अगर कोई नई स्कीम या कोई स्पैम का कुछ पता चल जाता है तो ये जल्दी से जल्द ये अडेप्ट कर लेते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उनके पास आगे पैसे नहीं होते, उनसे पैसे खींच लिए जाते हैं। और इस चीज़ का कोई इतना गुनाह है कि इस्लाम का नाम लेके किसी और को फंसाना और उसे सूद फराहम करना और कहना कि ये तो इस्लामी बैंक है भाई, इधर तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। अब जो अंधभक्त हैं जो इस तरह के बैंक्स को बहुत मानते हैं, बैंकों के अंदर मुजरे खाने खोले हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए ये बताओ। देखिए ये तो एक्शन मतलब कि यही हो सकता है कि कोई प्रोटेस्ट की जाए, कोई रैली की जाए, साइलेंट प्रोटेस्ट की जाए, पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेन रजिस्टर करवाई जाए, एफआईआर करवाई जाए, गवर्नमेंट को डायरेक्टली बताया जाए, कोई रिपोर्ट लिखी जाए कि ये क्या हो रहा है। और अपने माशरे को चेंज भी करना चाहिए कि माशरे में ये मुजरा वगैरह करना, ट्रांसजेंडर को बुलाना, उनसे डांस वगैरह करवाना, इतना कोई निहायत कॉमन चीज़ है ना कि इस चीज़ को भी बदलेंगे तो शायद आगे जाके जो बैंक वगैरह करे फिर शायद कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले जिससे कोई बदलाव आ सकता है। बदलाव तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि अगर बदलाव होना होता तो अब तक हो गया होता। और कोई बैक वाला इसके खिलाफ नहीं उतरेगा, कोई टीएलपी वाला इसके खिलाफ नहीं उतरेगा। इसके खिलाफ पता है किसके खिलाफ उतरेंगे ये लोग? उस बेचारे बन्नू के टीचर के खिलाफ उतर गए जिसने डार्विन की थियरी पढ़ाई, जिसमें कहा कि मर्द और औरतों का दिमाग एक जैसा होता है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। उस टीचर को मौलानाओं ने घेर लिया, उसके घर पहुंच गए, उसके परिवार पर खतरा बढ़ गया, माफी मंगवाई, रिटर्न में माफी मंगवाई और उसके कहा कि आगे से नहीं पढ़ाऊंगा डार्विन की थियरी। इसके लिए तो मौलानाओं का मुल्लापन जाग जाता है फौरन अंदर से। लेकिन मुजरों के खिलाफ नहीं जागेगा। लाहौर में मुजरा नाइट्स बहुत फेमस है, ये स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं, आपके अखबार नंगे पड़े इससे। उसके वीडियोस नहीं दिखा सकता मैं आपको। उन मुजरा नाइट्स के वीडियोस इतने अश्लील हैं। और आपके जो चाचा ताऊ पापा होंगे, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, वो लोग जाकर किस तरह की हरकतें करते हैं उन मुजरा नाइट्स में, उन थिएटर्स में, तो वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत है। आप लोग जाकर देख लेना, आपको अंदाजा लगेगा कि क्या होता है वहां पर। उसके खिलाफ तो आज तक टीएलपी वालों ने रैली नहीं निकाली, आज तक नहीं निकले कि बंद करो इसे। इतने दिनों से कह रहा हूं उइगर मुसलमानों के लिए ही चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर कोई प्रोटेस्ट कर दो, किसी की हिम्मत नहीं हुई है जाकर करने की। अरे लब्बैक वालों, बुज़दिलों, नकारा कराओ ना चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट। नहीं कर पाओगे, पता है ना मुझे, नहीं कर पाओगे। पिछवाड़े में दम नहीं है तुम्हारे, वहां इस्लाम तुम्हारा सामने नहीं आता है करने के लिए। तो अब उनको फाइन नहीं हुआ इस पे, तो उनको इस पे फाइन नहीं हुआ। जाऊंगी, पूछ के आऊंगी, फिर बताऊंगी। नहीं वो बता ही मैंने देंगे। करवाया ही खुद है, तो फाइन किस चीज का? तो अब चाहिए ना कि लोगों को इनके बैंक में ना जाएं। अब वो कुछ भी करेंगे तो करेंगे क्या? लोग कहेंगे कुएं में छलांग मार लो तो मार लोगे। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लाइक मैंने इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में ऐसा होगा तो ये कैसा चलेगा? पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हमें चाहिए कि हम वहाँ इस्लामिक चीज़ें ही रखें। ये मुजरा इस्लाम में नहीं है और ये बहुत गलत बात है। नहीं, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि बैंक एक इदारा है जिसको आप अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये पॉइंट है मेरा। लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अय्याशी के लिए तो बहुतों ने बहुत कुछ इस्तेमाल किया है। अब ये क्या कहना छुपाना, दुनिया जानती है अय्याशी के लिए क्या क्या किया गया है। और वो भी इस्लामिक बैंक। बिल्कुल, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ भी होगा तो अब क्या सारे कुछ भी करने लग जाएंगे। देखिए, आपको पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी सिटी 42 की कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड पता कौन करती है? इस्लामिक बैंकिंग ज़्यादा सूद लेती है। ये इस्लाम का नाम जो अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे देखने के लिए, उसके बारे में क्या कहोगे? इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को लूटा जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। एक तो पहले सूद हराम है और बस एक इस्लामी के नाम पे सूद लेने लग जाते हैं। लाइक अब कहेंगे कि टैक्स है, टैक्स है, क्या हर चीज़ का टैक्स है ना? ज़रूरी है? इन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा रखा है, वह सूद हराम है फिर भी लोग देते हैं। इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं, अवाम की भी गलती है। वो क्यों देती है? उनकी गलती है, वो जाके एक्शन ले, मतलब प्रोटेस्ट करने के वो क्यों सूद ले रही है, उस पर उनको करना चाहिए ना प्रोटेस्ट। और इस्लामिक बैंक रख के अंदर मुजरे करवा रहे हैं, वाह भाई। इस पर भी अवाम की गलती कि वो उस बैंक पे जाए ही ना। वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए सब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता कि अवाम देखने आएगी।
अच्छा मुझे ना देखनी है, क्या हो गया है? ये पाकिस्तानी अवाम है, कुछ भी कर सकती है। इसका जो चीज़ आएगा ये वही करेगी, इसमें कोई नहीं है कि ये है तो वो है। इस्लामिक सिर्फ नाम का है, यहाँ कुछ भी मुझे इस्लामिक नहीं नज़र आता। कि पहले तो लड़कियां यहाँ की बहुत ख़राब हो रही है माहौल, लेकिन लड़कों को तो अब जैसे लास्ट ईयर मतलब कुछ मंथ्स पहले जो है पंजाब कॉलेज में एक हादसा हुआ है, जैसे लड़के सब निकले थे लड़की को बचाने के लिए, जो यहाँ पे इतना हंगामा हुआ था, लेकिन लड़के खुद ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी लड़की को खुद नहीं छेड़ा, और मतलब उनका कैसे ज़मीर गवारा करता है कि एक लड़के से वो डांस वगैरह करवा रहे हैं इस तरह से। देखिए यहाँ लड़की लड़के का मसला नहीं है, लोग तो ट्रांसजेंडर को भी नहीं छोड़ते। हाँ, बात सिर्फ अपनी ना ईमान और आखिरत की है। मतलब अगर आप ये कहेंगे ना कि आपने आखिरत को मतलब अल्लाह को हिसाब किताब देना है, आपने अपनी जान देनी है, तो फिर आप ऐसे काम भी नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, नहीं, लेकिन इसका मैं काउंटर लॉजिक ये दूंगा कि जब जिसको आखिरत का हिसाब सीधे उसको देना है, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो बोलेगा कि मुझे देना है हिसाब, तुझे मेरे बदले नहीं देना है ना, तू जा अपने रास्ते जा, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, हिसाब तो मुझे देना है, तेरे को क्या है? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जब यही बात है कि आखिरत में सबको हिसाब देना है जी, सबको हिसाब देना है आपके अल्लाह के सामने, तो भाई ये उसकी और अल्लाह की डील की है, डील है, उसके बीच की बात है। तू कौन खामा खा, निकल इधर से। मेरा जो मन आएगा वो करूंगा, वो तो यही कहेगा कि जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा और मैं जवाब दे दूंगा उसको। तू कौन होता है मुझे बोलने वाला आखिरत के लिए? ज्ञान मत दे, निकल जल्दी इधर से, सब ज्ञानी है, निकल। दिन को ये सब होता है वहाँ पर, दिन को बैंकिंग सिस्टम और रात को मुजरा सिस्टम। ये तो फिर एक जो है बैंक वाले को जो है स्टैंड लेना चाहिए ना, वहाँ के जो हेड है उनको स्टैंड लेना चाहिए। क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके बैंक में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि वहाँ के हेड भी जो है साथ मिले हुए हैं। अच्छा रात के टाइम वो मुजरा दिखाकर कमाते होंगे? बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन बात फिर वही आती है ना कि लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। ये तो फिर एक बैंकिंग सिस्टम, एक निज़ाम ख़राब हुआ है पाकिस्तान का। दूसरे ममालिक में देखा जाए तो कहते हैं फहाशी और ये सब चीज़ें बहुत आम है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें तो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुस्लिम्स आप देखें ना, वो एक लड़की से डांस करवा रहे हैं जो आप कह रही हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या लड़कों को खुद नहीं पता कि हम सब बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, तो क्या मतलब चलते हुए भी एक निगाह को अपने नीचे रखना चाहिए? तो क्या ये बैंकिंग में क्या करवा रहे हैं वहाँ के हेड्स को नहीं पता? वो क्यों नहीं? तो बहनों से तो आपके यहाँ शादियां हो जाती हैं। निमरा ने वीडियो बनाई थी, दिन को भैया रात को सैया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लड़कों को पता है कि उन्हें क्या करना है, पाकिस्तानी लड़कों को। भाई बहनें हैं तो बहनों से तो शादियां हो जाती हैं। आप बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं? क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या वो भी इंजॉय कर रहे हैं? और वो भी इस्लामिक बैंक में तौबा इस्तगफार। ये लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कितना पाकिस्तानी को चूना लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं यही कहूँगी कि अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें, फॉरेनर्स को देखें, तो उन पे नाम उठाया जाता है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स खुद क्या कर रहे हैं? उनका अपना ईमान ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम किसी को क्या बात कर सकते हैं? फॉरेनर्स को क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना कि वहाँ पे फहाशी बहुत नाम है, वहाँ पे तो इस्लाम ही नहीं है। तो इस्लामोफोबिया है, ये बोलते हैं Yes, कि वो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, ऐसा बोला जाता है। एग्जैक्टली मैं यही तो कह रही हूँ कि सिर्फ एक मुसलमान ना सिर्फ एक कलमा गो है। कलमे का मतलब क्या है? दे डोंट नो के मतलब उस पर अमल भी करना है। जस्ट वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है? इसका मतलब है वो नहीं जा रहे, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे। वही आपसे पूछना चाह रही थी। मैडम आप इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं? आपने क्या पहन रखा है? ये जैकेट सी, क्या आपने इस्लाम के हिसाब से कपड़े पहने हैं? आपका हिजाब कहाँ है? बुर्का कहाँ है आपका? बाल भी खोले रखे हैं आपने मैडम, मुझे लग रहा है ऐसा। और ये आपने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। अभी वेस्टर्न को गालियां दे रही हैं, लेकिन ड्रेस पहनी हुई है आपने वेस्टर्न, एडिडास की जैकेट पहन रखी है आपने मैडम। गजब दोगलापन है ना? पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं यार, वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर देते हैं। ये लो थी कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कितना चूना लगाते हैं। असल में मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रही, लेकिन पॉलिटिक्स की मैं भी बात नहीं कर रही, मैं आवाम की बात कर रही हूँ। ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको वही कह रही हूँ ना, बैंक में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि वहाँ के जो हेड्स हैं, वहाँ के जो CEO हैं, क्या उनको नहीं खबर? उनको खबर है, वो साथ मिले हुए हैं, वो भी साथ मिले हुए हैं, वो ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो एक गुनाह है। अब देखिए एक दूध वाला ना, अगर उसने दुकान खोली, वो अपनी दुकान का नाम रख देना हलाल दूध वाला, हलाल दूध, मतलब कोई भी इस्लामिक टच बीच में दे देना, तो उसको पता होता है कि लोग अट्रैक्ट ज़रूर होंगे।
मैं इस पॉइंट पर बात कर रही हूँ। तमाम बैंक्स जो हैं वो इस्लामिक हुए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है ऑफिशियल, हमारे सिटी 42 ने भी रिपोर्ट पेश की थी, ये जितने इस्लामिक बैंक है सबसे ज़्यादा यही फ्रॉड करते हैं, चूरन बेचते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब मैंने जो न्यूज़ सुनी है कि जो है बैंकिंग, जो बैंक से पैसे वगैरह चोरी हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि बैंक जो सिस्टम है खुद मिला हुआ है। जैसे आपने बात की कि मुजरे करवा रहे हैं वो, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहाँ पे कुछ लोगों ने अंदर, सब पूरी टीम मिली हुई है तो ये काम हो रहा है। अगर कोई चाहे ना हो तो वो कंप्लेन कर सकता है, इसका मतलब कि वहाँ के हेड्स भी मिले हुए हैं। हमारी यहाँ की आवाम ही ख़राब है, हम किसी और को क्या कह सकते हैं। हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारा कोई दीन ईमान, हम मज़हब को जानते ही नहीं है कि क्या है, ऐसा ही है। तो बात सिर्फ इतनी है, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आप किसी और को ना देखें कोई क्या करे, अपने आप को परफेक्ट रखें। आप याद रखें कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ कलमा गो नहीं है, हमने कलमे का मतलब क्या है उस पर अमल भी करना है, उस पर अमल भी करना है कि असल में जो लोग इस्लाम का दावा करते हैं, जो लोग इस्लामिक चीज़ें बनाते हैं, उनको उस चीज़ पे फिर कायम रहना चाहिए ना। आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हो जस्ट फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड दैट्स नॉट राइट। ये सिर्फ लोगों को धोखा नहीं है, सिर्फ अल्लाह को भी धोखा है कि आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, कलमा गो हैं, लेकिन आप अमल नहीं करें उस काम पे। तो मैं यही कहूँगी कि जब तब तक आपके मुल्क के निज़ाम ये ठीक ना, हमें भी देखना चाहिए, ये अब पाकिस्तानी अवाम को आंखें खोल लेनी चाहिए कि कोई भी जो इस्लाम का दावा करे, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करे, हमें उस पर पहले रिसर्च करनी चाहिए, हमें तहकीक करनी चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज़म ना प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप दूसरों की बात करने से पहले आप अपने आप को देखें। मैं मुसलमानों को मैं यही कहूँगी, जैसे मुसलमान दूसरों को बुरा कह रहे हैं, अपने आप पे फोकस करें। सिर्फ कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, उस पर अमल भी करना चाहिए। थैंक यू। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर, मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आंखों से देखी हुई हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इनके साथ बिल्कुल ये इस्लामिक बैंक है, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं और रात को हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ पे मजाक बना रहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, और फिर यही कहते हैं कि मतलब डिफरेंट इनके माइंड ऑफ सेट हैं जो हम कभी चेंज कर नहीं सकते। क्या माइंडसेट है उनका? मतलब काफ़ी बैकग्राउंड है और ये एक बहुत किस्म की इनको अपने दिमाग की खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है बेसिकली, और ये अपने जज्बात को काबू ही नहीं रख सकते, अपने सेंसेस को या अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बस में नहीं रख सकते। तो क्या इनका ख्याल है कि अपने फ्यूचर में अपने आगे आने वाली नस्ल को कैसे रोक सकते हैं ये लोग? क्या देखा था आपने वहाँ? वहाँ पे यही होता है कि अक्सर रात को बैंक बंद हो जाते हैं, हमें लगता है, लेकिन बैंक अंदर से खुले होते हैं। अंदर वो लाइक चारपाई टाइप होती है, वहाँ पे सारा सेट उन्होंने किया होता है। हमारा इंस्टीट्यूट 9 बजे तक बंद हो जाता है, कंप्लीट वहाँ अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता। अंदर सिर्फ एक लाइट ऑन होती है और वहाँ पे आप जो मर्ज़ी करना चाहो, 2-3 शख्स होते हैं वहाँ पे, उनकी मर्ज़ी होती है, वो आए जाएँ, जो जिसको मर्ज़ी अंदर बुलाएं। हुकूमत का भी अंदर कोई इसमें किरदार नहीं है कि वो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे रहते हैं ना, कोई इन्होंने अपना पर्सनल तो नहीं बनाया हुआ। तो हुकूमत को भी चाहिए कि देखें, ओवरलुक करें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आधी रात को बैंक जहाँ पे हम जाते हैं अपने मसाइल हल करें, वहाँ पे ही मुजरे हो रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मज़े हो रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं और क्या क्या अंदर क्राइम करते होंगे मिल बैठकर। ये तो वही जान सकते हैं ना, जो शख्स अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे हम कोई किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन से इस्लामिक बैंक के अंदर बैठकर हो रहा है। जी। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कितना चूना लगाती है यही पब्लिक, हम ही आपस में। बहुत लगाती है, ये तो हम लाइक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना हम आपस अपने आप से सिंसियर नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे हो सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग है ना, उनसे उनको तो रोल मॉडल होना चाहिए कि हम देखो पैसों में भी हेरा फेरी नहीं कर रहे, इस्लामिक तौर तरीके से शरई कानून से चल रहे हैं, और वो ये दर्ज दे रहे हैं कि सुबह के टाइम आप कारोबार करो, रात के टाइम मुजरे करो। कारोबार में भी पैसों में भी हेरा फेरी है, इस्लामिक बैंकिंग्स करते हैं, सूद बहुत लेते हैं। हेरा फेरी करते हैं ये लोग, करते हैं। मैंने आई विक्टिम हूँ, मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, ऑब्जर्व किया हुआ है कि क्या हूँ? एक बार फिर से जरा चलाना, ये क्लिप लगाना। मैंने आई विक्टिम हूँ। आई विक्टिम, आई थिंक आई विटनेस, आई विटनेस। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, स्लिप ऑफ टंग मुझसे भी हो जाती हैं कई बार।
कि एक आपको कोई लाइक बैंकिंग में या कहीं पे स्टॉक मार्केट जाएं, वहाँ पे कोई ब्रोकर होता है, वो आपकी सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर वो भाग जाता है। आपको पता ही नहीं होता आपका करोड़, 2 करोड़, 5 चाहे लाख भी है, आपके हलाल की कमाई है, तो आपको दुख होता है कि वो लेके भाग गया, उसका नाम वो निशान ही नहीं होता। तो इसमें अगर वो भागा तो हमारी इंस्टीट्यूशंस जो पुलिस है सारा इन्वॉल्व होती है, तो वो भाग सकता है ना। इस्लामिक बैंकिंग की बात करें, ओवरऑल सारी बात कर रही हूँ कि हर जगह पे हेरी फेरी होती है। लेकिन ये लोग इस्लाम का नाम यूज़ करके कितना पागल बनाते हैं, ये मेरा पॉइंट। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस्लाम में शेयर बाजार अलाउड नहीं है। वो तो सूदखोरी से भी ज्यादा बड़ी चीज है। एक तरह से तो वो जुआ है कि आप जुआ खेल रहे हो। शेयर बाजार बेसिकली एक जुए की तरह है। आज पैसे लगाएंगे, लालच होता है, इतने बढ़ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इधर से पैसे आ जाएंगे, उधर से पैसे आएंगे, डूब भी जाते हैं कई बार। मैं भी शेयर बाजार में पैसा लगाता हूँ, हालांकि आज तक डूबे नहीं है मेरे, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाता हूँ और बड़ी कंपनीज पे लगाता हूँ पैसे। टीसीएस पे लगा दिया, इन्फोसिस पे लगा दिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इस टाइप का मैं। और इंट्राडे वाला आदमी नहीं हूँ कि आज के आज मुझे 1 लाख रुपए कमाना, नहीं। हो सकता है थोड़े बहुत मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे, वो 3 साल से पड़े हुए थे, थोड़े मोड़े, कभी 700 रुपये, कभी 800 रुपये, कभी 1000 रुपये डिविडेंड भी आता रहता है, ठीक है, इस टाइप का आदमी हूँ मैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दिन के कई लाखों करोड़ों में खेलते हैं भाई, तो उनका लाखों करोड़ में नुकसान भी होता है। तो एक तरह से गैम्बल है ये। तो शेयर बाजार में तो ये नॉन इस्लामिक हो जाएगा, मुझे लगता है। शेयर बाजार में जो पैसे लगाते हैं तो नॉन इस्लामिक है। पॉइंट ये मेरा पॉइंट है ना, सूद भी सबसे ज्यादा यही लेते हैं, कितना पागल बनाए हुए, और अवाम भी नहीं रिसर्च करती। अवाम खुद पागल बनी हुई है। अवाम को भी एक मोटो मिल गया है कि इस्लामिक है, चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको भी अंदर से अंदर पता होता है, और जो काम कर रहे होते हैं उनको भी पता होता है कितना इस्लामिक है कितना नहीं है। आंखें खोलनी चाहिए ना अब। हाँ, खोलनी चाहिए। हर बंदा जो अपने नाम के साथ इस्लामिक नाम जोड़ रहा है वो दयानतदार तो नहीं हो सकता ना। वो क्या पता आपको अंदर से कितना ही खा रहा है। और ढेरों मिसालें भरी पड़ी हैं, हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि इस बैंक ने इतनी करप्शन की है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये सब हो रहा है यहाँ। तो हम यही करते हैं ना कि एक दूसरे शख्स की अपीयरेंस को देख के हम उसको जज कर लेते हैं कि अगर इसने दाढ़ी रखी है तो ये ईमानदार है। मैंने देखा है जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है कितना कितना बड़ा फॉल्ट कर जाते हैं वो आपके काम में। अच्छा, देखा है? जी, देखा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हुई हैं। ऑब्ज़र्व किया हुआ है ना कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है, तो उसका आगे से ओवरलुक उसने क्या दिया है और उसका रिएक्ट क्या था आगे से। तो अक्सर जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो खामोश कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। कि अगर पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस तो वैसे उनको खा जाएगी। हाँ, पुलिस बड़ी करप्शन करती है। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं अलाउड। लेकिन ये मुझे जो पता चल रहा है ना, अभी आपसे पता चल रहा है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में ना है नहीं ना। इंस्टा क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, बस अपनी स्टडी पे ही फोकस करती क्या हूँ। करते हो? BS इंग्लिश में हूँ जी। और ये जो चल रहा है ना ये सब कुछ, अब आप देख लें पंजाब कॉलेज का जो वाक़या हुआ है, कुछ हुआ है वहाँ पे, कुछ इंसाफ मिला है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही करते रहना, कोई भी ये बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, बस वो मुंह उठा के देख रहे होते हैं, गरीबों को पिसा रहे हैं। और ये इस्लाम के नाम पे या तो अपने बैंक से मतलब इस्लामिक बैंक या ये मुस्लिम बैंक इस तरह से हटा देना। हम ये इस्लाम के नाम पे एक तो लोगों को धोखा देते हैं, चूना लगाते हैं। क्यों? बिल्कुल, ये इस्लाम पे नाम पे फिर तो एक धब्बा ही हुआ ना, क्योंकि या तो इनको ये अपना बंद कर देना चाहिए, तो या जो ये अपना अंदर गैर कानूनी काम कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दें प्लीज़। ऐसा क्यों है? क्या ये लोग लोगों की साइकी का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि आप एक इस्लामिक नाम साथ जोड़ दो, लोग कहेंगे ये बड़े इंसाफ पसंद है, दयानतदार है, उसकी आड़ में आप लूटो जितना हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये इनको ही देख लें, ये अब इस्लाम। चलो छोड़े, बंद करते हैं, होगी बातें। इस्लाम के नाम पर तो खूब लूट मस्ती है। इस्लाम के नाम पर तो कश्मीर इशू लाया गया, उस पर अरबों रुपए की फंडिंग होती है। वो अरबों रुपए कहाँ गए इस्लाम के नाम पर जो मंगाए गए, किसी को नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान से पूछो ज़रा जाके कभी। इस्लाम के नाम पर फ़िलिस्तीन कॉज को शुरू कर दिया जाता है और फिर वहाँ भी अरबों डॉलर्स मंगाए जाते हैं, करोड़ों डॉलर्स आते हैं। वो डॉलर्स कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। तो इस्लाम के नाम पर तो गजब खेल चल रहा है। इस्लाम के नाम पर तो पूरी दुनिया में खेल चल रहा है। और धीरे धीरे जब ये लोग असली चीज, उसके पीछे का बैकग्राउंड जाकर देखते हैं और पीछे पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वो पता चलता है, तब इस्लामिस्ट ये कहते हैं, जो इस्लामोफोबिया हो गया उसको।
मैं क्यों कहता हूं कि रेडिकल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है, और उसकी वजह से पूरा मजहब आपका बदनाम हो रहा है, इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस्लाम के नाम पर गर्दन काट दो, सरतन से जुदा कर दो, इस्लाम के नाम पर आशिक रसूल, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। और लोगों को इसमें बड़ा प्राउड फील होता है, फख्र फील होता है कि मैंने इस्लाम के नाम पर फलाने को जाके गोली मार दी। बताइए पाकिस्तान में वो पुलिस वाले ने जाके बेचारा पकड़ा था हवालात में बंदा, उसको गोली मार दी, और लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं, लोग उसके घर को तोहफे भेज रहे हैं, मौलवी मौलाना उसके बाप को जाके फूलों का हार पहना रहे हैं, और वो लोग भी खुश हैं। आप समझ रहे हैं आप ये किस माइंडसेट के शिकार हो चुके हैं? इसीलिए पूरी दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ रही है। पाकिस्तान में शरिया लॉ नहीं लागू करवा पाए, लेकिन ब्रिटेन में जाकर यही पाकिस्तानी कहते हैं कि ब्रिटेन को हम इस्लामिक देश बनाएंगे और शरिया लॉ चाहिए, हमें शरिया लॉ चाहिए। अरे कभी पाकिस्तान में शरिया लॉ के लिए कभी कोई प्रोटेस्ट कर दो यार, तुम लोग इतने गैरती हो तो। नहीं, वैसे तो पाकिस्तानी बड़े बेगैरती हैं, इतनी गैरत है तो कभी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करो ना, टेलवी वालों। फिर मैं तुमसे चैलेंज करता हूं, शरिया कानून लागू करवाने के लिए पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू करो, और मैं सपोर्ट करूंगा यहां से, और मेरे जैसे करोड़ों हिंदू भाई हमारे सपोर्ट में रहेंगे आपके, कि पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहिए, हम भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे पता है नहीं होगा ऐसा क्योंकि अगर जिस दिन शरिया लॉ पाकिस्तान में आ गया और उसका ठीक से फॉलो होने लगा तो मैक्सिमम जनता अंधी होगी, मैक्सिमम जनता के हाथ पांव कटे होंगे, कईयों के गर्दन उतरे होंगे, कई लटकाएंगे क्योंकि इस्लाम को एज ए आप लोग टूल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, कभी शील्ड की तरह, कभी वेपन की तरह, कभी टूल की तरह। और यही सच्चाई आपको सुनने में अच्छी लगे बुरी लगे, बट पाकिस्तानी और अब बांग्लादेशी भी वही हो रहा है। तो बढ़िया है, और मैं तो बांग्लादेश वालों को भी कहूंगा, अबे शरिया लॉ लाओ बे, लगाओ शरिया लॉ। पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, तुम करके दिखाओ शरिया लॉ लाके। कोई पुलिस और ब्रिटिश कानून नहीं चलेगा, शरिया लॉ चलेगा जी, करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,